सांसद जी, यूजीसी का मामला बहुत गरमाया बीच में और उस पर आपकी पार्टी ने बहुत देर तक बोला नहीं। हम सोच रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी। जो लोग कह रहे हैं, जो आपकी जो एक मूल जो कैडर वोट है कहते हैं बीजेपी की, वो है सवर्ण। दलित पिछड़े तो हैं आपके साथ में, लेकिन सवर्ण है, तो वो सवर्ण बिरादरी नाराज होगी कहीं ना कहीं। आपको लगता है 27 में उसका फर्क पड़ेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो अखिलेश यादव भी कहने लगे कि ये कहां से आइडिया लाते हैं लोग, तो बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ, तो पीडीए के बदले में यूजीसी ला करके खड़ा कर दिए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। यूजीसी लेकर कौन आया? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, सारे मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। आप लोग कहां से सर मतलब ये चीजें लाते हैं? देखिए, वो तो स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी। हाँ। उसमें 31 वो लोगों तमाम सांसदों ने उसमें कहा कि हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, हमने सिग्नेचर कर दिया। 31 लोगों की कमेटी में 17 अपर कास्ट के लोग। हाँ बिल्कुल। तो उन लोगों ने अपना वो कर दिया। अच्छा, एक शब्द में जानना चाह रहा हूँ कि कौशल किशोर जी के नजर से अगर देखा जाए तो यूजीसी सही या गलत लाना सरकार का? देखिए, उसमें एक पॉइंट गलत है केवल, और कोई बात नहीं। वो पॉइंट एक ये है जी कि कोई भी फर्जी केस अगर मनगढ़ंत हाँ अगर किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जांच में अगर फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये पॉइंट उसमें गलत है। जाति कोई भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उस पर होना चाहिए। एक प्रॉपर कास्ट के लिए नहीं ये चीजें लागू करनी चाहिए। इससे लगता है कि लोगों ने पढ़ा नहीं। बिल्कुल। इसी पॉइंट से लगता है कि लोगों ने पढ़ा नहीं। और जिन लोगों ने बना दिया, जिन्होंने इसमें एक दो आदमियों की जो साजिश रही या चेयरमैन जो कुछ भी रहे, जिन्होंने वो कर दिया, उन्होंने धीरे से अपना डाल दिया और बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो सब ऑब्जेक्शन करते। तो इसके लिए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निजी सचिव, तमाम अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने नहीं बताया ऐसी चीजें? अब पता नहीं किया क्या, कैसे क्या किया, वो इसके स्टैंडिंग खैर कमेटी में आप नहीं थे। डीपीए आपने बनाई पीडीए के चक्कर में। इसका उद्देश्य है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, केजरीवाल जी ने या दूसरे दलों ने, विपक्ष के दूसरे दलों ने जो ये भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें जीतेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी, इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए आज ये तारक महासिंह के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो कितना सफल रहा वैसे? डीपीए को पार्टी को पकड़ लेना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ सांसद जी। ये बातें बीजेपी को, मुझे भी लगता है कि उनको कैश करा लेना चाहिए, जो वो नहीं करा। लेकिन वो उस पे नहीं पकड़ा उसको, तो ये उनका, मैंने प्रयास भी किया, मैंने सम्मेलन भी किया, मैंने एक पूरा खुलेआम हिंट भी दिया, लेकिन अब क्यों नहीं पकड़ा मैं नहीं जानता। लेकिन पीडीए की कार्ड डीपीए थी। फिलहाल मैंने एक जो है क्या है, एक मुकदमा जो है पीडीए के खिलाफ हाई कोर्ट में। अच्छा, वो क्यों, कैसा क्या है? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और निर्वाचन आयोग का भी आदेश है, निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि न्यायपालिका से जो है इसमें आपको न्याय मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुद्दा है।